हेलो फ्रेंड, दिस वीडियो फ्रॉम शकुंतला एकेडमी। सीटेट 2024 का एग्जाम आने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी यानी बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है? ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन 2, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक जोर देता है। ऑप्शन 3, यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका में नहीं रखता है। चौथा ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसका आंसर नंबर 4 सही है। यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समावेश के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं और डैश में समान हैं जबकि वे भिन्न हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है संशोधन, समायोजन। सेकेंड है संवर्धन, त्वरण। थर्ड त्वरण, समृद्ध। चौथा है समायोजन, संशोधन। तो इसमें ऑप्शन आएगा 4, समावेश के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following tense is correct in the context of hearing impairment? यानी कि श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है, श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 2 है, श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। 3 है, बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, श्रवण दोष हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रभावशाली छात्र आम तौर पर कक्षा के अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं? ऑप्शन 1 है, समझ की उन्नति, गहराई, सीखने की तेज गति। सी है, समझने के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। डी, तीव्र शारीरिक विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ए वाला समझ की उन्नति, गहराई। और ऑप्शन बी, सीखने की तेज गति। तो आपका ऑप्शन 4 राइट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन को चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा। ए है, हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आर, लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज में माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए सच है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए सच है लेकिन आर गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 2 है, ज्ञान व्यक्तिपरक है। ऑप्शन 3, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। चौथा, ज्ञान बहुलवादी और अनेक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आलोचनात्मक सोच में साक्ष्य की क्या भूमिका है? ऑप्शन 1 है, साक्ष्य को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, साक्ष्य को मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 है, साक्ष्य आलोचनात्मक सोच के लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन 4 है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि साक्ष्यों का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सुधार विकल्प चुनें। कथन ए, चलिए पढ़ते हैं। प्या, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। कारण आर देखते हैं, खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र अपने लिए जानकारी प्राप्त करता है। तो इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा है ए सच है लेकिन आर गलत है। तीसरा, ए और आर दोनों गलत है। चौथा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र, ऑप्शन ए है,
ज़्यादा सवाल मत पूछो। बी, शिक्षक से प्रश्न पूछें। सी, एक दूसरे से प्रश्न पूछें। डी, खुद से सवाल पूछें। तो इसका सही आंसर है तीसरा, बी और सी और डी। शिक्षक से प्रश्न पूछें, एक दूसरे से पूछें और खुद से पूछें। 3 ऑप्शन इसके सही है। और फर्स्ट वाला वैसे भी ज़्यादा सवाल मत पूछिए, तो वैसे भी गलत होता है। हर किसी को सवाल पूछना चाहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दावा ए, बच्चों के बीच विकास दर में काफी विभिन्नताएं मौजूद हैं।